बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में जाके बीपीएससी टाइप करना है। तो फिर एक बीपीएससी का लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप ओपन करेंगे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट खुलेगा। वहाँ फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक नया आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन करके। वहाँ से फिर आप उस पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज आएगा, उसको आपको ओपन करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा ये बीपीएससी टीचर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म है, यहाँ पे राइट साइड में है, जो कि आपको स्क्रॉल करेंगे तब आपको दिखेगा। देन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। फिर आपको नए पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो XYZ वो आप लिखेंगे। अगर आपका बड़ा नाम है वो 3 शब्द उसमें आते हैं तो फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट करके। अदरवाइज़ अगर 2 शब्द ही हैं तो आप फर्स्ट और लास्ट नेम में अपना नाम डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रजनी कुमारी राज लिखा है, तो रजनी और कुमारी मिडिल में आ गया एंड राज लास्ट नेम में आ गया। तो ऐसे करके आप अपना सबसे पहले तो नाम डालेंगे। उसके बाद आप फादर्स नेम में जो भी आपके फादर का नाम है वो डालेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम डालिए, अगर अनमैरिड हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। फिर मदर्स नेम में जो भी आपकी माता का नाम है वो आप डालिए। उसके बाद है कि आधार ID कार्ड आप कौन सा देना चाह रहे हैं, तो आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आता है, उस पर आप टिक करें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ भी PDF रखा है वो पेज ओपन होगा। उसके बाद ये आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो भी PDF आपने यहाँ पे डाल रखा है उस पर टिक करके फिर यहाँ पे ओपन करेंगे तो वहाँ आपका फिर वो अपलोड हो जाएगा, अगर साइज़ सही है तो। साइज़ पहले ही मेंशन किया जा चुका है कि 100 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अब है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं तो डेफिनेटली यस, एंड आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो अगर आप बिहार से हैं तो यस, अदरवाइज़ नो डालेंगे। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। अगर किसी कैटेगरी में है तो आप चूज़ करेंगे कि किस कैटेगरी में से आप आते हैं, उस पर आप टिक करेंगे। फिर है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या अदर्स जो इसमें भी आप आते हैं वो उस पर टिक करेंगे। फिर जेंडर, मेल, फीमेल, अदर या फिर थर्ड जेंडर जिसमें भी आप आते हैं उस पर करेंगे। उसके बाद है आर यू ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो अगर आप आते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आप हैं डिसेबल तो यस, अदरवाइज़ नो। फिर उसमें आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन कि किस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं आप में, उस अकॉर्डिंग आप इसको चूज करेंगे। इसके बाद है कि आर यू एन एक्स सर्विस मैन, तो अगर आप सर्विस में हैं देन यस, अदरवाइज नो। अगर आप पंचायती राज संस्थान अगर संस्थान अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो उसका डिटेल दीजिए। फिर है कि अपनी पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने, तो जिस पोस्ट के लिए भी भर रहे हैं और उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देखें कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए। तो आपका जो भी जिस भी क्लास के लिए आप भर रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट के लिए तो इस अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए। आई थिंक मिडिल वालों के लिए ये बीएड वाला जो है वो, फिर कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर संगीत और अन्य विषयों के लिए, तो जिसके लिए आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करेंगे। फिर है कि आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसमें पात्रता और दक्षता परीक्षा जो न्यू हैं और जो जिन्होंने दक्षता परीक्षा पहले से, आई थिंक जो टीचर हैं उन्होंने दक्षता परीक्षा पास की हुई है तो उनके लिए होगा दक्षता परीक्षा, और जो न्यू हैं तो उनके लिए। फिर इसके बाद है कि आप किस विद्यालय में
किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अहर्ता रखते हैं। तो यहाँ पे आप टीचर के लिए भर रहे हैं तो शिक्षा विभाग अध्यापक, अदरवाइज़ प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं तो आप वो डालेंगे। फिर लैंग्वेज है कि हिंदी, बांग्ला और उर्दू में से आप एक चूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। एंड उसके बाद है कि एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, और फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप डालेंगे। उसके बाद है कि यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। फॉर डिटेल्स प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजमेंट। तो आप पहले एक बार मैं तो सलाह दूंगी कि एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वही पूछ रहा है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली आपके पास होगा तभी आप भर रहे हैं, तो यस डालिए इसमें। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस डालिए। फिर आपने अपने ईमेल एड्रेस को फिर से कंफर्म करना है। सेम ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालिए, फिर वेरीफाई कीजिए। तो फिर वो चेक हो जाएगा कि आपका ईमेल एड्रेस सही है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालिए, गेट OTP। तो फिर इस पे मोबाइल पे आपको OTP आएगा। फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर OTP कोड जिसमें है वहाँ पे आप कोड डालिएगा। उसके बाद है कैप्चा यहाँ पे जो दिख रहा है उसको आप कैपिटल और स्मॉल इस लेटर का ध्यान रखते हुए आप उसको फिल करेंगे। और अब आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि कोई कॉलम आपने खाली तो नहीं छोड़ा है, सारी चीज़ें सही भरी है या नहीं आपने। चूँकि मैंने कुछ मेरा तो ब्लैंक ही है, तो यहाँ पे अगर आपका कुछ भी नहीं भरा हुआ रहेगा तो आपको वैलिडेशन फेल्ड करके एक मैसेज आएगा, जो भी आप में एरर रहेगा वो बताएगा। आप वहाँ उस तरीके से जाके भी देख सकते हैं कि अच्छा ये छूट गया है, तो आप उसको फिल कीजिए। और फिर से मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये फॉर्म है और स्टेप बाय स्टेप भरने का मैंने आपको बता दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।